Good morning and welcome to this numerical problem on the topic of kinematics. तो ये मैंने न्यूमेरिकल प्रोफेसर एच सी वर्मा की जो वॉल्यूम 1 है वहाँ से लिया। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ए जो है वो ड्रम बजाता है और उसकी आवाज़ ड्रम की बी के पास आफ्टर टाइम T1 पहुंचती है। और आप देखिए विंड की डायरेक्शन राइट लेफ्ट टू राइट है और जो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है वो गिवन है x। तो जब ड्रम बजता है ए द्वारा तो वो बी को T1 सेकेंड्स के बाद सुनाई देता है। इसका मतलब साउंड टेक्स सम टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। पहली सिचुएशन में आप देखिए साउंड जो है वो ए टू बी ट्रेवल कर रहा है और विंड की डायरेक्शन भी लेफ्ट टू राइट है। तो अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूं या स्ट्रेटजी की बात करूं तो मैं ये देख पा रहा हूं कि विंड जो है इस तरफ जा रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ विंड है। तो हमें निकालना भी देखिए पहले तो वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालनी है इन स्टिल एयर और वेलोसिटी ऑफ विंड निकालनी है। तो विंड की वेलोसिटी ये है और जो साउंड है, देखिए साउंड एक वेव होती है और आगे जाके आप 11th स्टैंडर्ड में डॉपलर इफेक्ट पढ़ेंगे और ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है। और वेलोसिटी ऑफ साउंड है, साउंड को मीडियम चाहिए होता है जो एयर है। तो पहली सिचुएशन के अंदर आपका जो विंड वेलोसिटी है, जो ये वेलोसिटी है विंड वेलोसिटी, और साउंड वेलोसिटी जो है वो एक ही डायरेक्शन में है दोनों। तो आपका जो साउंड है उसको विंड की हेल्प मिल जाती है आगे जाने के लिए। तो अगर आप इसकी इक्वेशन लिखना चाहेंगे कि जो टाइम T1 है, जो पहली सिचुएशन में टाइम लगा है साउंड को बी तक पहुंचने के लिए, तो सिचुएशन नंबर 1 में ए से साउंड शुरू हुआ है और बी तक गया और डिस्टेंस यहाँ पे एक्स है। तो आप देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। और आप देख ही सकते हैं कि विंड जो है इस समय साउंड की हेल्प कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं u प्लस विंड, मतलब ये विंड की वेलोसिटी और देखिए ये v साउंड है और टाइम आपको दिया हुआ है T1। तो ये जो आपका पहली इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन से आपको मालूम चलता है कि जो साउंड है वो बहुत फास्ट ट्रेवल करेगा क्योंकि विंड की जो वेलोसिटी है वो भी साउंड के साथ ऐड हो गई है। सिचुएशन नंबर 2 के अंदर थोड़ा सा चेंज हुआ है कि ए जो है वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी साइड पे आ गया और बी अब यहाँ पे आ गया और ए ने दोबारा अपना नगाड़ा बजाया है, जो ड्रम है वो यहाँ से बजाया है और साउंड की जो वेव्स हैं वो लेफ्टवर्ड ट्रेवल कर रही हैं। तो अगर मैं सिचुएशन नंबर बी की बात करूं तो आप देखिए कि जो सिचुएशन नंबर सेकंड बोल लेते हैं इसको, तो आपका जो सिचुएशन बी है, पोजीशंस हैव बीन इंटरचेंज्ड, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अभी x है और जो आपका विंड है वो अभी भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो देखिए विंड में कोई चेंज नहीं है, मतलब जो आपका विंड है वो इस तरफ है और साउंड जो है इस तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो इसका मतलब साउंड और विंड आपस में एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ऑब्वियस है अब टाइम जो है वो T2 लगा है, जो क्वेश्चंस के अंदर गिवन है कि बी को जो अब नगाड़ा है वो ए से जो आवाज ढोल की आवाज आ रही है लेफ्टवर्ड ट्रेवल करते हुए, ढोल की आवाज इस तरफ ट्रेवल कर रही है देखिए लेफ्टवर्ड, और वो टाइम T2 लगा रही है। तो इस समय भी डिस्टेंस तो उतना ही रहा आपका और इस समय जो स्पीड है अगर आप ध्यान से देखें, साउंड जो है उसकी स्पीड आपको दी गई है स्टिल एयर में जब कोई हवा नहीं होती और जो रेफरेंस फ्रेम है, मान लीजिए आपका रेफरेंस फ्रेम यहाँ पे एयर है, एयर स्टिल होती है तो साउंड की वेलोसिटी इतनी है। लेकिन अब जो रेफरेंस फ्रेम या एयर है उसकी वजह से आपका जो रिजल्टेंट है वो देखिए कम हो गया क्योंकि अब आप विंड के अगेंस्ट जा रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कम हो गई। तो आपका जो अब फॉर्मूला है वो उसमें साउंड वेलोसिटी माइनस विंड वेलोसिटी करना पड़ेगा आपको क्योंकि ये एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो आपका ओवरऑल प्रोसेस छोटा हो गया। तो आपने दो इक्वेशन बना ली। ये सिचुएशन नंबर 1 की इक्वेशन है x इज इक्वल टू u प्लस वी इंटू T1, और सिचुएशन नंबर 2 जो है जहाँ पे विंड वेलोसिटी और
साउंड वेलोसिटी एक दूसरे के उल्टे हैं, ये आपने दो इक्वेशन बना ली 1 और 2, और आपका जो गोल है क्वेश्चन के अंदर वो है v और यू नो जो विंड की वेलोसिटी u निकालना है। तो इसमें जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करा है वो ये करा है कि पहली सिचुएशन में जो विंड की वेलोसिटी है वो साउंड के साथ ऐड कर दी है, क्योंकि जो विंड और साउंड एक ही डायरेक्शन के अंदर है। और जो सेकंड आपने यूज करा है कि जो विंड की वेलोसिटी है वो साउंड को स्लो डाउन कर देगी, तो नेट वेलोसिटी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी साउंड की वो होगी v माइनस यू। तो आपने ये दो इक्वेशंस बनाई हैं, आपका गोल इसके अंदर से u और v निकालना है। तो इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। u प्लस v इज इक्वल टू एक्स अपॉन t1 लिख लेते हैं, और v माइनस यू इज इक्वल टू एक्स अपॉन t2 लिख लेते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास u कट जाएगा और 2v इज इक्वल टू एक्स t1 प्लस एक्स बाई t2 आ जाएगा। तो आपकी वेलोसिटी आ गई x अपॉन, मैं x कॉमन ले लेता हूँ और 2 भी नीचे ले जाता हूँ, 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2। तो जो नॉन वेरिएबल्स थे x, t1 और t2, आपने उसकी मदद से वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर, रुकी हुई हवा के अंदर, जब हवा नहीं चलती तब वेलोसिटी ऑफ साउंड v है, लेकिन जब हवा चलती है तो साउंड को या तो हेल्प करती है ज़्यादा तेज़ पहुंचाने में, वो ये वाला केस है। लेकिन अगर हवा का रुख जो है वो साउंड की वेलोसिटी से उल्टी डायरेक्शन के अंदर है तो साउंड की वेलोसिटी कम हो जाती है, जो ये रिप्रेजेंट करती है। तो आपको v मालूम चल गया, आप इसको इन दोनों में से किसी में भी डाल दीजिए और ये आ जाएगा आपका u प्लस एक्स बाई टू 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन t1। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए और u इज इक्वल टू एक्स अपॉन t1 माइनस एक्स बाई टू t1 माइनस एक्स बाई टू t2। तो आप ये देखिए कि ये आपका आंसर आ जाएगा, x कॉमन ले लीजिए, ये हाफ एलसीएम ले लीजिए और ये आपका 2 फिर से बाहर आ गया और ये आंसर आ गया आपका 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2। तो ये आपका आ गया वेलोसिटी ऑफ विंड। तो बेसिकली कई बार क्या होता है, जैसे आप रिवर बोट की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या आप अम्ब्रेला और रेन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वहाँ पे रेन की वेलोसिटी जो है वो इम्पैक्ट होती है विंड की वेलोसिटी से। और रिवर या बोट प्रॉब्लम्स में जब बोट होती है उसकी वेलोसिटी वाटर की वेलोसिटी से इम्पैक्ट हो जाती है। ये प्रॉब्लम जो है रिलेटिवली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि इसके अंदर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो विंड की वेलोसिटी से इम्पैक्ट हो रही है। अगर आप विंड के साथ जाएंगे तो आपकी आवाज़ जल्दी पहुंचेगी, और अगर आप अपना जो ड्रम है, नगाड़ा बोलते हैं, ढोल बोलते हैं, अगर आप उस डायरेक्शन से सुनेंगे जहाँ पे नगाड़ा विंड की वेलोसिटी से उल्टी डायरेक्शन में साउंड को भेजता है, तो आपका ओवरऑल साउंड का जो वेलोसिटी है वो कम हो जाता है। तो जो मीडियम है, चाहे वो विंड हो, चाहे वो पानी हो, या एरोप्लेन उड़ रहा है और विंड की जो वेलोसिटी है वो प्लेन की वेलोसिटी को इम्पैक्ट करती है। तो आपको ध्यान रखना ये पड़ेगा कि मीडियम की जो वेलोसिटी है वो आप जो बॉडी मोशन के अंडर है, मीडियम की वेलोसिटी उस बॉडी को कैसे इम्पैक्ट करती है। कई बार विंड जो है वो परपेंडिकुलर हो सकता है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है वेक्टोरियली, क्योंकि ये सब कुछ स्ट्रेट लाइन में था, इसलिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपका काम बन गया और आपको ज़्यादा वेक्टर नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर ये 2D प्रॉब्लम हो जाती कि विंड जो है और साउंड आपस में किसी पर्टिकुलर एंगल पे जा रहे हैं, मतलब मीडियम जो है वो साउंड को अलग तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, तो you would have solved this problem in a different manner. So I hope you have understood this problem. So this was an H.C. Verma problem, and here the impact of the medium in which the sound travels was to be taken into account. So thank you very much for your attention. If you like this video, please give me a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you.